प्रश्नावली 3 का 16वां प्रश्न। किसी काम को पूरा करने में 15 व्यक्तियों को 16 दिन लगते हैं। कितने व्यक्ति हैं? 15। कितने दिन लग रहे हैं? 16। कितने व्यक्ति उस काम के 1/4 भाग को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं? उन व्यक्तियों की संख्या बताइए जो इस काम के 1/4 भाग को 1/4 भाग को 15 दिन में पूरा कर ले। उन व्यक्तियों की संख्या बताना है। पहले 15 व्यक्ति थे, दिन कितना था? 16, लेकिन काम पूरा एक था, है ना। अब उसी काम के 1/4 भाग को 15 दिन में कितने व्यक्ति कर लेंगे, ये हमें पूछा है। ठीक है, तो इसमें भी वही है। पहले क्या एक और क्वेश्चन था ना, इससे पहले 14 नंबर को क्वेश्चन में 2 गुना काम था, इसमें 1/4 काम है, एक काम का 1/4 भाग। तो क्या करेंगे, या तो इस एक काम को 1/4 भाग काम कर बना सकते हैं, या तो इस 1/4 भाग को पूरा एक काम बना सकते हैं। एक काम बना देंगे तो ये दोनों कम एक बराबर हो जाएंगे, ये भी एक काम, ये भी एक काम। या फिर इसको, ये वाला जो एक काम है उसको 1/4 काम बना देंगे तो ये भी 1/4 काम हो जाएगा और ये भी 1/4 काम हो जाएगा। पहला काम भी और दूसरा सेकंड केस में भी जो काम है वो भी 1/4 दोनों करके बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो दिया है 15 व्यक्तियों के लिए केस है, और उसके बाद एक एक्स व्यक्ति मानेंगे दूसरा केस को, है ना। जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। 16 प्रश्न है, 15 व्यक्ति कितने दिन में? 16 दिन में काम करते हैं। कितना काम करते हैं? एक काम को 16 व्यक्ति 15 व्यक्ति 16 दिन में करते हैं। ठीक है, तो 15 व्यक्ति ही एक दिन में कितना काम करेंगे? 15 व्यक्ति एक दिन में काम करते हैं 1/16 काम। पंद्रह व्यक्ति एक दिन में काम करेंगे 1/16 काम। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं इसी को? आगे भी यही भी लिख सकते हैं कि 15 व्यक्ति 1/16 काम, लेकिन इसको हमें बनाना है 1/4 काम। क्या करेंगे, पहले ये जो 15 व्यक्ति जो काम कर रहे हैं काम ना, उसी को 1/4 काम बना लेते हैं। फिर यही 1/4 काम सेकेंड केस के लिए, जब कितने व्यक्ति हैं? एक्स व्यक्ति मानेंगे ना, एक्स व्यक्ति 15 दिन में काम कर लेते हैं 1/4 काम, है ना। तो उसी 1/4 काम 1/4 काम दोनों का मैच हो जाएगा, है ना। काम की जो क्वांटिटी है वो बराबर हो जाएगी दोनों की। तो एक दिन में हमें पता है कि 1/16 काम करेंगे, लेकिन हमें बनाना है 1/16 को 1/4 काम बनाना है। तो क्या करना पड़ेगा, 4 से गुणा करना पड़ेगा। 4 से गुणा, तो 4 एकम 4, 4 चौक 16 बनेगा। तो 15 व्यक्ति एक दिन में काम कर रहे थे, तो 1 गुणित 1/16 एक मिनट, क्या किए? 1/16 किए। उसी प्रकार से 15 व्यक्ति 4 दिन में काम करेंगे, तो क्या लिख सकते हैं इसको? 4/16 लिखा जा सकता है। 4/16 बराबर 4 एकम 4, 4 चौक 16 आ गया 1/4 का। तो पता चल गया कि 15 व्यक्ति 4 दिन लगा रहे हैं, दिनों की संख्या कम हो गई। एक काम के 1/4 भाग को करने में कितना टाइम लग रहा है? 15 व्यक्ति को 4 दिन लग रहा है। ठीक है, तो हम अब बराबर बना चुके, इसको भी 1/4 काम आ गया, और उसमें सेकेंड केस में भी हमें पता है कि 1/4 काम ही है, इस काम का 1/4 भाग है ना। तो इसी काम के 1/4 भाग को 15 व्यक्ति 4 दिन में कर रहे हैं। तो माना कि एक्स व्यक्ति 15 दिन, है ना, 15 दिन लेते हैं कितना काम करने में? 1/4 काम। दोनों का काम बराबर हो गया।
1/4, 1/4, 1/4 काम, मतलब कि 1/4 काम को 15 व्यक्ति करते हैं मान लिए। तो यहाँ पर क्या थी, पहले व्यक्तियों की संख्या अब कितनी है, 15 व्यक्ति हैं, कितना दिन लगा रहे हैं, 4 दिन। कितना एक काम तो बराबर हो गया दोनों का, तो 15 व्यक्ति को 4 दिन लग रहा है इतना ही काम करने में, और x व्यक्ति हैं 15 दिन में कर रहे हैं उसी 1/4 काम को। तो पहले व्यक्तियों की संख्या कम थी, सॉरी ज़्यादा थी, पहले व्यक्तियों की संख्या ज़्यादा थी, कम दिन में काम कंप्लीट हो रहा था। अब व्यक्तियों की संख्या कम हो जाएगी, x व्यक्ति हो गए तो ज़्यादा दिन लगेगा उन लोगों को, तो x व्यक्तियों की जो संख्या है वो 15 से कम मिलेगी हमें, है ना। तो ये कौन से इसमें है फॉर्म में, व्युत्क्रमानुपाती। कौन सा अनुपात में है ये, व्युत्क्रमानुपाती में है। एक चीज़ बढ़ रहा है तो एक चीज़ घट रहा है, एक चीज़ घट रहा है तो एक चीज़ बढ़ रहा है ना। तो 15 से अधिक व्यक्ति ही 15 से कम व्यक्ति मिलेंगे हमें, पहले ज़्यादा व्यक्ति थे, कम दिन लग रहा था, 4 दिन में कंप्लीट हो गया। अब कम व्यक्ति रहेंगे तभी तो ज़्यादा दिन तक काम करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, व्यक्तियों की संख्या और दिन, यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या व दिन, काम करने में लगा समय, या फिर लिख सकते हैं या दिन, किसमें है, व्युत्क्रमानुपाती में है, क्रमानुपाती में है। अतः क्या लिख सकते हैं, व्युत्क्रमानुपाती में सेम चीज़ एक तरफ रहता है, ये तो हम अब तक हम जान चुके हैं। तो व्यक्तियों की संख्या एक तरफ और काम करने में लगा समय एक तरफ। व्यक्तियों या फिर आदमियों की संख्या अनुपात व्यक्तियों की संख्या समान अनुपात काम करने में लगा समय या फिर दिन अनुपात दिन, ठीक। तो व्यक्तियों की संख्या पहले कितनी थी, 15, फिर x हो गई, है ना। तो उसके बाद समान अनुपात, ज़्यादा व्यक्ति पहले लिखे हैं, कम व्यक्ति बाद में, तो ज़्यादा दिन को पहले लिखेंगे। पहले कितना दिन था, ज़्यादा दिन किस में लग रहा है, 15 दिन, अनुपात 4 दिन, ठीक। और 4 क्या है, 15 से कम है। तो अब देखते हैं लिख करके, 15/x बराबर 15/4 बराबर 15 × 4/15 बराबर x, 15 कट गया, x बराबर कितना आया, 4। व्यक्ति x के क्या माने थे, माना कि x व्यक्ति 15 दिन लेते हैं, तो x कितने हो गए, 4 व्यक्ति। 4 व्यक्ति को 15 दिन लग जाएगा उसी 1/4 काम को करने में। पहले कितना दिन लग रहा था, 4 दिन 4 दिन में 15 व्यक्ति लग रहे थे, अब कितने व्यक्ति हो गए, 4 व्यक्ति हो गए 1/4 उसी 1/4 काम करने में। तो यही हमारा आंसर है, 4 व्यक्ति, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद क्या क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन है, किसी कैंप में 120 सैनिकों के लिए 60 दिन का खाद्य सामग्री पर्याप्त थी। मतलब कि 120 सैनिक के लिए 60 दिन तक का पूरा खाना आ गया था। 60 दिन मतलब 2 महीने, है ना, 2 मंथ्स के लिए खाना आ गया है उस कैंप में, ठीक है। यदि 40 दिन बाद 40 सैनिक अन्यत्र चले गए, 40 दिन हो गए, 60 दिन में से 40 दिन कंप्लीट हो गए खा करके 120 सैनिक को, तो उन लोग क्या किए, 40 जो सैनिक है 120 में से 40 सैनिक कहीं और चले गए, तो शेष खाद्य सामग्री को बचे हुए जो सैनिक है 120 में से जब 40 चले गए, उसमें से जो बच गए सैनिक, और जो 40 दिन खाने के बाद जो 20 दिन का जो खाना बचा है, 60 दिन में से 40 दिन
को खा लिए, अब बचा कितना है 20 दिन। तो ये जो 20 दिन का जो खाना बचा है वो बचे हुए जो सैनिक है वो के लिए कितने दिन चलेगा, वो एक 20 दिन से अधिक दिन चलेगा, क्योंकि सैनिकों की संख्या हो गई कम, क्योंकि 120 में से 40 सैनिक कहीं चले गए, 120 में से 40 सैनिक कहीं और चले गए, तो बचे कितने 80 सैनिक। अब ये 80 सैनिक ये 20 दिन का जो खाना बचा है उसको 20 दिन से अधिक ही खाएंगे, है ना। तो 20 दिन से कितने अधिक वो लोग उस खाना को खाएंगे वो हमें पूछा है। ठीक है, प्रश्न में तो जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन है, दिया है सैनिकों की संख्या कितनी, पहले 120 है ना, दिया है कि सैनिकों की संख्या बराबर 120 सैनिक हैं। ठीक है, अब और 120 सैनिक के लिए कितने दिन का सामान खाद्य सामग्री आया है, 120 सैनिकों के लिए खाद्य सामग्री बराबर कितना दिन के लिए, 60 दिन के लिए, 60 दिन के लिए क्या आया है, खाद्य सामग्री आया है। कितने सोल्जर्स है, कितने सैनिक है, 120। तो लिख सकते हैं कि हम अब देखो कितने सैनिक चले गए, 120 में से आगे प्रश्न दिया हुआ है कि 40 सैनिक जो है वो कहीं और चले गए, तो 120 में से 40 सैनिक कहीं और चले गए, तो बचे कितने, 120 सैनिकों में से 40 सैनिक कितने दिन बाद गए, 40 दिनों बाद, है ना। तो 120 सैनिकों ने कितना दिन खाया खाना को, 40 दिन तक खाया, तो खाना कितना बच गया, खाना बच गया कितने दिन तक के लिए, 60 दिन तक का आया था लेकिन 40 दिन ही खाए 120 सैनिक, तो बचा कितना 20 दिन। ये जो 120 सैनिक का जो खाना है वो 20 दिन के लिए बच गया, ये हमें दिया है। अब 40 दिन के बाद 40 दिया आगे में कि 40 दिन के बाद 40 सैनिक कहीं चले गए, ये दिया हुआ है प्रश्न में, चले गए, तो बचे कितने, 120 सैनिक थे, 40 सैनिक चले गए, तो बचे कितने सैनिक, 80 सैनिक, 80 सैनिक बच गए। 120 थे पहले, अब कितने बच गए, 80। ठीक, और खाना कितने दिन तक लिए बचा है, लेकिन ये 120 सैनिकों के लिए बचा है ना, ये 20 दिन का खाना बचा है वो 120 सैनिक के लिए बचा है। तो पूछा है कि ये जो बचे हुए सैनिक है वो उसी खाने को कितने दिन तक खाएंगे, तो हम मान लेते हैं कि माना कि x दिन तक खाएंगे। ठीक है, माना कि x दिनों तक जो ये बचे हुए सैनिक कितने हैं, 80 सैनिक खाना खाएंगे, बचे हुए खाना, बचे हुए दिनों का खाना लिखेंगे ना, बचे हुए दिन कितने हैं, 20 दिन का खाना बचा हुआ है, बचे हुए दिन का खाना खाते हैं।
ठीक। जो 20 दिन का जो खाना बचा है उसको x दिनों तक खाते हैं। कितने सैनिक है? 80 सैनिक। ठीक है, x दिनों के लिए 80 सैनिक खाते हैं। ठीक है, और बचा कितना है? 20 दिन का खाना बचा है, लेकिन वो किस तरह सैनिकों के लिए बचा है? 120 सैनिकों के लिए। 120 सैनिकों के लिए 20 दिन का खाना बचा है, लेकिन बच कितने गए सैनिक? 40 कम हो गए तो 80 सैनिक बच गए। और मान लेते हैं हम कि ये जो 80 सैनिक है वो x दिनों तक खाते हैं। ज़्यादा सैनिक थे तो कम दिन तक खाए। अब सैनिकों की संख्या कम हो गई तो वो ज़्यादा दिन तक खाएंगे। तो ये किस क्रम में है? व्युत्क्रमानुपाती में है। ये जो दिया है वो व्युत्क्रमानुपाती में है। सैनिकों की संख्या और दिनों की संख्या वो दोनों। यहाँ सैनिकों की संख्या व खाद्य सामग्री के लिए जो दिन है वह व्युत्क्रमानुपाती में है। वह व्युत्क्रमानुपाती में है। अतः एक तरफ सैनिक सैनिक, एक तरफ दिन। सैनिकों की संख्या अनुपात सैनिकों की संख्या समान अनुपात दिन। बचे हुए जो दिन है वो अनुपात दिन। सैनिकों की संख्या पहले कितनी थी? 120 अनुपात फिर कितनी हो गई? 80 हो गई। 40 चले गए तो 80 हो गई। और उसके बाद ज़्यादा दिन किस में लग रहा है? x दिन में, है ना। 80 सैनिक खाएंगे तो ज़्यादा दिन तक खाएंगे, तो मतलब x अनुपात 20 दिन। 120 सैनिक के लिए जो खाना बचा है वो कम है 20 दिन के लिए, है ना। 80 सैनिकों के लिए जो ज़्यादा है और 120 सैनिकों के लिए वो दिन कम है, तो 120 x के अनुपात में 20 आएगा। अब 120/80 बराबर है 100/20 के। त्रिया गुणा 120 गुणित 20/80 बराबर x। 20 से कम 20, 20 चौक 80, 4 कम 4, 4 दूनी 12, 0। 4 दूनी 4 कम 4, 4 यहाँ 4 तिया 12 होता है ना। 4 तिया 12। x का मान क्या आया? अतः x बराबर 30 दिन। x को क्या माने थे? माना कि x दिनों तक 80 सैनिक बचे हुए खाने को खाते हैं, तो क्या लिख सकते हैं? अतः 30 दिनों तक 80 सैनिक खाना खाते हैं। या फिर बचे हुए सैनिक कितने दिन तक खाना खाते हैं? 30 दिनों तक खाना खाते हैं। प्रश्न में क्या दिया हुआ था कि शेष खाद्य सामग्री को बचे हुए सैनिक कितने दिन के लिए चलेगी? कितने दिन तक चलेगी बचे हुए सैनिकों के लिए? 30 दिनों तक चलेगी। यही हमारा क्या है? आंसर 30 दिन। नेक्स्ट 18 नंबर का क्वेश्चन है, यदि 11 मकड़ियाँ 11 दिनों में 11 जाले बनाती है तो बताइए एक मकड़ी एक जाल बनाने में कितना दिन लेगी। ठीक है, लगेगी। एक मकड़ी को एक जाल बनाने में कितने दिन लगेगा? ठीक है, ये पूछा है। 11 मकड़ी है, 11 दिन है और 11 जाले बना रही है, दिया है वो है। ठीक है, तो बताइए एक मकड़ी कितनी हो गई? एक। जाल भी हो गया एक, तो पूछा है कि कितना दिन लगेगा, ये हमें पूछा है। ठीक है,
दिया हुआ है 18 नंबर का क्वेश्चन कि 11 मकड़ी 11 जाले बनाती है कितने दिनों में? 11 दिनों में। ठीक है, तो एक मकड़ी या फिर 11 मकड़ी ही एक जाला कितना दिन में बनाएगी? यही 11 जो मकड़ी है वो एक जाला कितना दिन में बनाएगी? बनाती है 1/, या फिर 11/, 1 मिनट, 11 मकड़ी है, 11 जाले बनाती है 11 दिनों में। तो जो ये 11 मकड़ी है एक जाला कितना दिन में बनाएगी? 11/11 मतलब कि 1 दिन में। ये जो 11 मकड़ी है वो एक ही जाला, सिर्फ एक जाला बनाएगी कितने दिन में? 1 दिन में, पूरे 11 मकड़ी मिल करके। तो हमें बताना है कि एक मकड़ी एक जाला कितना दिन में बनाती है। ठीक है, तो 11/11 कैसे हुआ? क्योंकि 11 दिन है और 11 मकड़ी है, तो 11/11 किए तो हमें पता चल गया 11 जाले हैं और 11 मकड़ी हैं। तो 11 जाले 11 मकड़ी कितने दिन में बनाएगी? 1 दिन में बनाएगी। 11/11 कर दिए तो ठीक है। अब मान लेते हैं कि एक मकड़ी को एक जाला बनाने में कितना दिन लगता है? x दिन लगता है। वो हम मान लेते हैं पहले, तो जो निकालना है उसको मान लिए। माना कि एक मकड़ी एक जाला बनाती है कितने दिनों में? x दिनों में। ठीक है, x दिनों में। अब यहाँ पर जो है मकड़ियों की संख्या और जालों की संख्या, पहले मकड़ी कितनी थी? 11। ठीक है, जाले कितने थे? एक जाला, जाला तो दोनों बराबर हैं, तो 11 मकड़ी 1 दिन लग रहा था। अब एक मकड़ी है x दिन लग रहा है। पहले 11 मकड़ी थे, 1 दिन लग रहा था बनाने में। अब जाला बराबर हो गया ना दोनों का, तो जाला नहीं बदलेगा। बदला क्या क्या है? 11 मकड़ी और दिन। अब एक मकड़ी है, मकड़ियों की संख्या कम हो गई, तो दिनों की संख्या क्या हो जाएगी? ज़्यादा बढ़ेगी। पहले 11 मकड़ी थे, 1 दिन लग रहा था एक ही जाला को बनाने में। अब मकड़ियों की संख्या 1 हो गई, तो दिन क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर जो मकड़ियों की संख्या है, मकड़ियों की संख्या व जाला बनाने में दिनों की संख्या क्या है? व्युत्क्रमानुपाती में है। अतः क्या हो जाएंगे? मकड़ियों की संख्या और मकड़ियों की संख्या एक तरफ और दिनों की संख्या एक तरफ। मकड़ी की संख्या अनुपात मकड़ी की संख्या समान अनुपात जाले ने दिनों, जाले बनाने में दिनों की संख्या, या फिर दिन लिख सकते हैं सीधा सीधा, दिन अनुपात दिन, नंबर ऑफ दिन मतलब दिनों की संख्या की संख्या अनुपात दिनों की संख्या। ठीक है, तो मकड़ी की संख्या कितनी थी? पहली 11, फिर कितनी हो गई? 1, समान अनुपात दिनों की संख्या किस में ज़्यादा लग रहा है? दिन। जब x दिन ज़्यादा लगेगा क्योंकि मकड़ियों की संख्या कम हो गई और मकड़ियों की संख्या कितनी हो गई? 1। तो ज़्यादा से कम तो ज़्यादा से कम, ज़्यादा दिन मतलब x दिन ज़्यादा लगेगा उसको, एक मकड़ी को। तो x दिन, फिर कितना दिन है? 11 मकड़ी कितना दिन बना रही है? 1 दिन में। उसको लिखेंगे 11/1 बराबर x/1 बराबर
तिरिया गुणा 11 एकम 11 बराबर x, या फिर क्या लिख सकते हैं, x बराबर 11 लिख सकते हैं, तिरिया गुणा हुआ तो 11 दिन। एक मकड़ी को एक जाला बनाने में कितना दिन लग रहा है, 11 दिन। यही हमारा क्या है आंसर। x का मान क्या है 11, अतः लिख सकते हैं 11, एक मकड़ी को कितना दिन लग रहा है, 11 दिन लग रहा है एक जाला बनाने में। ठीक, आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद 19 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, उसको नेक्स्ट टाइम देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में।